बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ICW इंफॉर्मेशन कैरी वर्ड्स के लेवल 4 की, जिसमें आपके पास मोर देन ऑप्शंस आ जाती हैं। बिग स्मॉल में आ जाती है, कलर्स में आ जाती हैं, और आपके पास दो बंदे होते हैं, यानी कि आगे से दो ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आपने बच्चे को कमांड देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस करवानी होती हैं। इसमें आप लेवल इंक्रीज़ करके नेक्स्ट टू बिहाइंड, जैसे कि इन फ्रंट जो है वो इस तरह ऐड कर देते जाते हो, और प्रपोजिशंस ऑन, इन, आउट, अंडर के अलावा। जैसे कि अगर हम बच्चों को कहते हैं जी स्पंज बॉक्स को जो है वो एक स्पंज को बॉक्स में जो है वो रख दो, या बारबी हाउस में रख दो, या उस तरह काओ बॉक्स। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं बच्चे के पास में। दो मेन कैटेगरीज होती हैं जहाँ बच्चे को कमांड को फॉलो करके जो दी गई चीज़ें उनको उठा के उस चीज़ में रखनी होती है। बारबी भी हो सकती है, स्पंज हो सकता है, काओ हो सकती है। तो इन तीनों को हमने आगे से किसी भी एक चीज़ में, यानी कि बास्केट में या घर में या बॉक्स में डालना है। तो इस तरह बच्चे को जो है वो ऑप्शन दी जा रही होती है कि आप जो है वो आगे इसको उठाओ और अगले जो आपने बास्केट या चीज़ उसके आगे रखी हुई है उसके अंदर प्लेस करें। 2 बास्केट्स रखते हैं, 3 बास्केट्स रख सकते हैं, या आप जो है वो कोई भी एनिमल पिक्चर्स लगा लें, कोई भी किसी इंसान की पिक्चर लगा लें, कोई इससे नहीं है तो उसको जो है वो आप ऑप्शन देते जाएँ। जैसे जी बड़ा मिनियन है, स्मॉल मिनियन हो जाता है, और इस तरह छोटा बड़ा घर लगा लें। तो इस तरीके से आपने एक्टिविटी को करना है 3 कीवर्ड्स में, ठीक है। इसमें आपने जो है वो ये आप जैसे कि आपके पास तस्वीरें, पॉइंट आउट, पोस्टिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं। शुरू में जैसे हम कहते हैं टच नोज़, पॉइंट आउट नोज़, तो इस तरीके से वो जो होता है वो आप बच्चे को बता रहे होते हो चीज़ों के बारे में। और इसी तरह फिर आगे 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, तो 2 चीज़ों में से बच्चा हमें बताता है कि क्या करना है। आप किसी भी चीज़ कमरे में वो 2 ऑप्शन रख दें, उसे कहें जी वो लेके आओ, कार लेके आओ, केक लेके आओ। तो इस तरीके से वो चीज़ से जो है वो आप उसको जो है रन टू द पिक्चर करवाते हो, मतलब तस्वीर की कमरे में कहीं पे रख दो, और या किसी चीज़ को प्लेस करो और बच्चा आपके लिए उठा के लेके आ जाता है, ठीक है। कोई भी आप प्लेस चूज़ कर सकते हो। फिर एक्टिविटी के आपको 3 पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें आप जो है वो मतलब ING वो आप वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करते हो। तो आप उसमें बताया जो स्पेसिफिक पिक्चर जो होता है आप कहीं पे स्पेसिफिक जगह पे रख देते हो, मतलब आप उस चीज़ का नाम लेते हो ना। पहले हमने लेकर कार ले आओ, अब हमने कहा कि टेबल से कार ले आओ। तो ये आप कीवर्ड्स को ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। कीवर्ड्स सिर्फ ये नहीं होते कि आपने एक ख़ास और जो है वो रोबोटिक एरिया में आपने एक लिख लिया वर्ड्स, और वही जो है वो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को आप पूरी दिन में वर्ड्स बना सकते हो और बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 4 की लेवल में जैसे कि आपको पता है कलर आ जाता है, साइज़ भी आ जाता है। तो जैसे ब्लू जो प्लेट है उसको हम कहते हैं ये कप को सिंक में रख दो। अब इसमें देखिए नाउन्स आ रहे होते हैं, जितने भी आपके पास प्लेस, एडजेक्टिव आ रही होती हैं, वो तमाम कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से बच्चा करता है। अब इसी पिक्चर में अगर आप कहते हो टैडी को छुओ या हाथ लगाओ, नोज़ पॉइंट आउट करो, तो वो 1 कीवर्ड आ जाता है। 2 कीवर्ड्स में हम कहते हैं जी कट द केक, ड्रिंक वाटर, ईट बिस्किट। तो इस तरह हो जाए। 3 कीवर्ड्स में हम कर देंगे जी सैंडविच नेक्स्ट टू द कप, या सैंडविच बैक टू द टेडी बियर, इस तरह पुट करते हैं। फिर 4 में हम कहते हैं पुट टैडी नेक्स्ट टू द कप केक। अब क्या हुआ, उसमें हमने कीवर्ड्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, ठीक है, उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल में आप कहते हो जी पेन है पहले, फिर टेबल आ गया, फिर पेन और टेबल में से बताना है, फिर पेन को टेबल के ऊपर रख दो, फिर पेन, आपका पेन टेबल के ऊपर रख दो, फिर आपका येलो पेन टेबल के ऊपर रख दो, फिर आप कहते हो जी आपका येलो पेन जो होता है या ग्रीन पेन उसके टेबल के नीचे रख दो। इंक्रीज़ कर रहे हो। इसी तरीके से ये आपके साथ जो एक्टिविटीज़ है ये आपको नेट पे हैं, जो आप स्क्रीन इसका निकलवा सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी इसी चीज़ पे हैं। ये 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड और 3 कीवर्ड्स के ऊपर मुनहसर है। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक वीडियो ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जब भी बच्चे के सेंटेंस बनाने हैं तो पहले ही लिख लें और उसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर लें कि आपको कितनी कीवर्ड्स चाहिए हुए हैं। जितने भी किस्म के नाउन होते हैं, उसकी जो कलर होता है उसका, और जो साइज़ होता है ना, एडजेक्टिव होते हैं जो उसके कलर आ जाता है, उन तमाम चीज़ों को आप वर्ड्स की में लेके जाते हो। पुट, गिव, ऑन, इन, अंडर, इनको आप कीवर्ड्स में नहीं लेके जाते। बाकी तमाम चीज़ें जो आप ऐड कर रहे होते हो उसमें उनको लेके जाते हो। जैसे कि अब इसमें की 4 में
आपको जो है वो आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे कि अब इसमें आपके पास देखिए टू ऑप्शंस हैं, एक बिग है एक स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ के साथ वो एडजेक्टिव को जोड़ के बच्चे को बताना है कि वो जो है वो इस चीज़ को करे। और साथ ही हमने जो लाइन ऑन द लाइन या ऑन द टाइगर नहीं बोलना, हमने ऑन द लाइन आई, ऑन द लाइन टेल, मतलब उस चीज़ को चेंज करते जाना ताकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो। पहले वो अगर वो सिर्फ टाइगर पर रख रहा था या एलिफेंट पे रख रहा था, वो चेंज कर रहे, जैसे कि कमरे में आपको चम्मच को बड़े टेबल पर रख दो या बड़ा चम्मच छोटे टेबल पर रख दो, तो इस तरह आपने बच्चे को कंफ्यूज करना है, ठीक है। जैसे कि बड़ी सॉक्स को छोटी सॉक्स में डाल के रखो या बड़ी शर्ट को छोटी शर्ट के साथ तय लगाओ। इस तरीके से आपने उसको किसी भी किस्म की चीज़ें ले लेनी है और उसको करवाना है। और कलरिंग करवा लें, अपने पास पेजेस पे चीज़ें बना लें बड़ी छोटी, अगर ये नहीं कर सकते तो आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दें, जैसे कि ये बड़ी फिश को ऑरेंज कलर करो, ठीक है। अब आपने इसमें देखें उसको आप उसको कीवर्ड्स दे रहे हो, ऑरेंज कलर दे रहे हो, फिश दे रहे हो, बड़ी भी दे रहे हो, और जो है वो फिर वो बच्चा जो है उसको मूव ऑन करता है। चलें जी, अब सुने। बिग येलो फिश को हाथी पर रख दो। अब एक दफ़ा मैंने इसको ये करवाया, अब इसी को मैं चेंज करूंगी ताकि वो बच्चा जो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाए आइडिया। स्मॉल ऑरेंज फिश को टाइगर आईज पर रख दो। टाइगर आईज, गुड। तो वो आपको जो है देखना, वो थोड़ा मतलब टाइम लगाएगा शुरू में इस चीज़ को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो आपने जब आराम से बोल रहे होगे तो वो आपकी लिसनिंग पे जो है फोकस करेगा, अपने कीवर्ड्स को पुट करेगा, उसमें सोचेगा कि कौन कौन से लाइन में आपने बोले हैं, तो वो उसी हिसाब से वो भी करता है। बिग रैट ऑन द टाइगर्स टेल। बिग रैट ऑन द टाइगर्स टेल, good girl. Big tree on the elephant's teeth. Big tree on the elephant's teeth. अब इसमें आपके पास elephant teeth and big tree, तो 4 कीवर्ड्स आपके पास आ जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो बच्चा जो है वो करता है, आगे मूव ऑन करता है। इसमें आप कलर भी ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको, और उसके एडजेक्टिव भी ऐड कर रहे हो। बिग रेड एप्पल ऑन द टाइगर्स फुट। बिग रेड एप्पल ऑन द टाइगर्स फुट। नो नो नो, फिर से सुने। बिग रेड एप्पल ऑन द टाइगर फुट। गुड गर्ल। थोड़ा सा जी कंफ्यूज हो गए हम यहाँ पे। चलें, टाइगर्स फुट। ओके ओके, नेक्स्ट है स्मॉल रेड ग्लास ऑन द एलिफेंट्स लेग। स्मॉल रेड गिलास ऑन द एलिफेंट्स लेग। नो, ये स्मॉल रेड गिलास है। गुड गर्ल। तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो गया, लेकिन ऐसा करेगा क्योंकि लेवल 4 जो है थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है बच्चे को, जो क्योंकि उसमें कलर भी जज करना है। जैसे आपने बोला बिग, साथ ही आपने बोल दिया रेड, साथ आपने बोल दिया एप्पल, गिलास, कुछ भी, तो उन तमाम चीज़ों को बच्चा लेके जा रहा है। अगर बच्चा से कंफ्यूज है ज़्यादा चीज़ों में, तो आप चीज़ें कम करेंगी, ठीक है, कम से स्टार्ट करेंगी, फिर देन जो है वो उसको ज़्यादा करती जाएंगी, और इसी तरह वो लेवल इंक्रीज होता जाता है बच्चे का, और बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता जाता है। और यहीं से बच्चे की जो है वो फिर कम्युनिकेशन जो है डेवलप होने शुरू हो जाती है, और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाता है कि उसको जो है वो कितनी चीज़ों में से कितनी चीज़ें करनी है। इसी तरह आप घर के कामों में बहुत ज़्यादा उसको इंगेज करें, ठीक है, और उसमें जो है वो उसको आप एग्जाम्पल्स दें और वो करता जाए। तो होप सो आज की वीडियो अभी आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।